Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. आज हम इंग्लिश की स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 75. ओके, सभी ने देख लिया? देन मेंशन डेट एंड डे ऑन इट. Our chapter number is 13 and the chapter name is The Magic Pot. Okay, तो ये बच्चों एक स्टोरी है, फार्मर की स्टोरी है मैजिक पोट. यानी कि जो पोट दिख रहा है ना बच्चों, ये मैजिकल होता है. तो आज हम इस स्टोरी को अच्छे से स्टडी करेंगे कि इस स्टोरी में होता क्या है. ओके, नाउ लिसन केयरफुली एंड वॉच वीडियो. वंस अपॉन ए टाइम ए फार्मर नेम्ड गोपी लिव्ड इन अ विलेज. एक बार की बात है, एक समय की बात है. एक फार्मर होता है जिसका नाम गोपी होता है, जो कि एक गांव में रहता है. ही हैड अ फ्यू एक्रेस ऑफ लैंड. एक्रेस कहते हैं बच्चों बीघा को. उसके पास कुछ बीघा जमीन होती है. वन आफ्टरनून द पुअर फार्मर वाज डिगिंग हिज फील्ड. एक बार दिन का समय होता है जब वो उसका जो खेत हो रहा होता है ना बच्चों, उसको डिगिंग मतलब खोद रहा होता है. तो बच्चों क्या होता है, एक दिन में वो फार्मर उसका खेत को खोद रहा होता है, खुदाई कर रहा होता है खेत की. All of a sudden his spade hit something. स्पेड बोलते बच्चों फावड़ा होता है ना जो खुदाई करने का, उसको कहते हैं. जैसे ये दिख रहा है ना आपको, इसको. तो अचानक से क्या होता है, इसका जो स्पेड होता है वो किसी चीज़ को हिट करता है. देन ही कंटिन्यू डिगिंग एंड फाउंड अ बिग मेटल पॉट. वो उसकी खुदाई को कंटिन्यू रखता है, करता ही जाता है, और उसको एक बड़ा सा मेटल का पॉट दिखता है ना. पॉट मतलब ये मटका दिख रहा है ना आपको, ये. इट वॉज बिग इनफ टू बॉयल राइस फॉर मोर देन 100 पीपल. मतलब कि इतना बड़ा होता था कि इसमें अपन 100 लोगों के लिए चावल बना सकते हैं, है ना. इतना ये बड़ा होता है कि 100 लोगों के लिए अपन इसमें चावल पका सकते, बॉईल कर सकते. इट डज नॉट सीम टू बी ऑफ एनी यूज टू मी. ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई यूज आएगा, मेरे काम का है. आई विल डिग डीपर, है ना. मैं इसको और डीपर, मुझे और ज़्यादा खुदाई करनी चाहिए, मैं और ज़्यादा खुदाई करूँगा. मे बी आई विल फाइंड समथिंग एल्स. हो सकता है कि मुझे और कुछ मिल जाए. थॉट गोपी एंड कंटिन्यू डिगिंग. ये सोचता है, बोलता है मटका तो मेरे कुछ काम का नहीं, मैं और ज़्यादा खुदाई करता हूँ, हो सकता है मुझे कुछ और इससे भी अच्छा मिल जाए, है ना. तो वो कंटिन्यू रखता है उसकी खुदाई को. आफ्टर डिगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक खुदाई करने के बाद गोपी फेल्ट टायर्ड. उसको थकान महसूस होती. एंड थॉट इट टू बी ऑफ नो यूज, है ना, कि कोई यूज नहीं है इसका. ही थ्रू द स्पैड इनटू द पोट इन फ्रस्ट्रेशन. और वो गुस्से में आकर, है ना, क्या करता है, उसका जो फावड़ा होता है वो पोट के अंदर फेंक देता है. एंड सेट अंडर अ ट्री टू रेस्ट फॉर अ वाइल. और कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है. आफ्टर अ वाइल, और जो रेस्ट, कुछ समय के लिए रेस्ट करता है, उसके बाद कुछ समय के बाद, है ना, कुछ समय के लिए वो जो रेस्ट करता है, उस कुछ समय के बाद व्हेन ही गोट अप टू लीव ही कुड, जब वो जग जाता है, ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज. उसको उसकी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है. ऐसा क्या होता है जिसको विश्वास नहीं होता है. देयर वर 100 स्पेड इन द पोट. उस पोट में कितने स्पेड आ जाते हैं, कितने फावड़े आ जाते हैं, 100 फावड़े आ जाते हैं. दिस इज अ मैजिकल पोट. ये तो एक मैजिकल पोट है, जादुई बर्तन है, ये तो जादुई मटका है. आई विल पुट दिस मैंगो इनसाइड. अब वो चेक करता है वापस, है ना, द पॉट एंड सी व्हाट हैपन्स. मैं अब इसमें मैंगो डालता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या होता है ना. गोपी थॉट, गोपी सोचता है. देन ही पुट अ मैंगो इनटू द पॉट एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, है ना, ही फाउंड 100 मैंगोज इन द पोट. तो क्या होता है, तो बच्चों जब वो उसमें मैंगो डालता है ना, इनटू द पोट एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, मतलब तो ग्रेट सरप्राइज देखता है ना. ग्रेट सरप्राइज, मतलब जब भी उसमें मैंगो डालता है तो वो एक बड़ा सा सरप्राइज देखता है. एस्टोनिशमेंट मतलब होता है बहुत बड़ा सरप्राइज. ही फाउंड 100 मैंगोज इन द पोट. उसमें कितने मैंगो निकलते, 100. गोपी देन कैरीड द पोट टू हिज होम एंड केप्ट इट इन अ सीक्रेट प्लेस, है ना. गोपी जो है वो पोट को ले जाता है घर पे, एक सीक्रेट प्लेस पे उसे रख देता है, सो दैट नो वन कुड फाइंड इट, ताकि कोई भी इसे फाइंड नहीं कर पाए. आफ्टर दैट ही यूज्ड द मैजिकल पॉट सेवरल टाइम्स एंड बिकम अ रिच मैन. इसके बाद उसने बहुत बार उस मैजिकल पॉट को यूज़ किया और एक
अमीर आदमी बन गया वो। वन डे द किंग केम टू नो ऑफ द पोर्ट, है ना, एक दिन क्या होता है, किंग को जो है पता चल जाता है एंड इट्स वेयर अबाउट्स, है ना, किंग को ये पोर्ट के बारे में पता चल जाता है, और पता चल जाता है वो कहाँ है। ही वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट इट, वो उसके लिए जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है। क्यूरियस मतलब होता है उत्सुक, एक्साइटेड। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द मैजिकल पॉट, मैं जानना चाहता हूँ कि इस मैजिकल पॉट का सीक्रेट क्या है ना। इफ़ इट इज़ वैल्यूबल इट शुड बी इन द किंग्स ट्रेजरी, अगर ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, मूल्यवान है, तो इसे किंग के खजाने में, राजा के खजाने में होना चाहिए। सेट द किंग, ये बोलता है राजा। देन एट वंस द किंग ऑर्डर्ड हिज मेन टू ब्रिंग द फार्मर एंड हिज पोट, तो उनके जो मेन होते हैं, व्यक्ति होते हैं ना, उनको ऑर्डर करता है कि उस फार्मर को लाओ और उसके पोट को भी यहाँ लाओ। व्हेन द मैजिक पोट वॉज ब्रॉट टू द किंग्स चैम्बर, जब मैजिक पोट को किंग के चैम्बर में लाया जाता है, ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसे ये नहीं पता होता है कि इसे क्या करना है ना। द किंग थॉट लेट मी सी व्हाट इज देयर इनसाइड दिस पोट, कि मुझे देखने दो कि इस पोट के अंदर है क्या आखिरकार, है ना, कि उसको पता तो होता नहीं कि क्या है पोट में क्या नहीं, तो वो बोलता है कि मुझे देखने दो कि इस पोट के अंदर है क्या आखिरकार, है ना। विच मैक्स दिस पोट सो मैजिकल, जिसने कि इस पोट को बहुत मैजिकल बना रखा है, क्या चीज़ इसकी कर रही है इतना मैजिकल है। ही पीयर्ड इनसाइड, उसके अंदर झांकता है। एक्सीडेंटली ही स्लिप्ड एंड फेल इनसाइड द पोट, और अचानक से एक्सीडेंटली वो क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है और उस पोट के अंदर गिर जाता है। तो अब बच्चों बताओ इस पोट की खासियत क्या मैजिक थी इसकी, कि कोई भी एक चीज़ उसमें गिरती है तो वो कितने में चेंज हो जाती है, 100 में। तो अब ये राजा भी कितने में चेंज हो जाएगा, 100 में होगा ना। When he climbed out of the magic pot, जब वो क्लाइंब आउट हो जाता है मैजिक पोट में, everyone was shocked to find that there were 100 kings, तो सभी क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसका मैजिक ही यही था कि उसमें जो भी एक जाएगा वो 100 बन के आएगा, और ये किंग भी कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। और यही सब देख के सब शॉक्ड होते होंगे ना बच्चों, जैसे एक किंग गया और 100 बाहर आए तो। All the kings then started to climb the throne, है ना। अब सब किंग क्या चाहते थे, थ्रोन पे, सिंहासन पे बैठना, सबने सिंहासन पे बैठना स्टार्ट किया, है ना। They fought among themselves and died, आपस में लड़ते गए और मर गए। The magic pot lay in the king's treasury, और मैजिक पोट को राजा के खजाने में रख दिया गया। The foolish king took away the magic pot from me out of curiosity and eventually he died. जो मूर्ख जो राजा था, ये जो गोपी बोलता है ना, ये मूर्ख जो राजा था मैजिक पोट मुझसे उत्साहित होकर ले तो गया, है ना, अपनी इच्छा से, है ना, कुछ जानने की इच्छा में ले तो गया, और eventually he died, और eventually वो मर गया। This magic pot has killed the king himself, और उस मैजिक पोट ने क्या कर दिया, उस किंग को ही किल कर दिया, किंग ने खुद को ही मार दिया, इसमें खुद ही मर गया वो, है ना। सेट द फार्मर एंड टू बी सेफ ही लेफ्ट द मैजिक पोट एट द ट्रेजरी ऑफ द किंग इटसेल्फ। क्या ये सब कह के कि है ना, ये जो मैजिक जो पोट था, इसके कारण क्या हुआ कि वो राजा की डेथ हो जाती। तो वो सबको बोलता है कि ये जो क्यूरियोसिटी में जो है, क्यूरियोसिटी में ये मेरे से लेके तो आ गया उत्साहितता में, पर इस मैजिक पोट ने ही इसकी जान ले ली और खुद को मृत्यु का कारण भी मैजिक पोट ही बन गया, है ना। ऐसे सोचता है, ऐसे बोलता है और कहता है कि बी सेफ, आप सभी सेफ रहना, और वो मैजिक पोट वहीं छोड़ के वो किंग की जो ट्रेजरी होती है ना, खजाने में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से ये स्टोरी होती है कि उस राजा की मूर्खता के कारण उसकी जान चली जाती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों के, भाई कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, पहले किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहिए, फिर उसका यूज़ करना चाहिए ना। तो ये थी हमारी स्टोरी कि किस तरह से उस राजा की जान जाती है। आज का आपका होमवर्क है बच्चों, आपको जो वर्ड बैंक है उसे कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर डालना होगा, चैप्टर नेम डालना होगा, देन डेट एंड डे, और देन आप यहाँ पे जो ये वर्ड बैंक लिखे हुए हैं ना, इसे आप कंप्लीट करेंगे। मैं आपको समझा देती हूँ। फ्रस्ट्रेशन, फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट, यानी कि अपसेट होने की जो फीलिंग होती है उसको फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। डिगिंग, टू मूव सॉइल यूजिंग अ टूल, है ना, सॉइल को मूव करना किसी भी टूल का यूज़ करके, खुदाई जिसको हम बोलते हैं ना। एस्टोनिशमेंट,
ग्रेट सरप्राइज, बड़ा सा सरप्राइज होना। ट्रेजरी, खजाने को हम बोलते हैं द प्लेस वेयर ट्रेजर इज स्टोर, जहाँ पे खजाने को रखा जाता है उस प्लेस को बोलते हैं, है ना। ट्रेजरी मतलब होता है जहाँ खजाने को रखा जाता है उस प्लेस को। क्यूरियोसिटी, डिज़ायर टू नो समथिंग, कुछ भी जानने की इच्छा होना। तो बच्चों ये सभी वर्ड मीनिंग आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी इंग्लिश की नोटबुक में कंप्लीट करना। आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी, सभी ने एंजॉय की होगी। ओके, थैंक यू।